Hello friends, today we are going to start business and commercial knowledge. इस चैप्टर से पूरा 40 मार्क्स का आने वाला है. There are total 6 chapters in this books. First, introduction to business. इस यहाँ से 6 to 7 मार्क्स का आएगा. Second, business environment. यहाँ से भी 6 to 7 मार्क्स का आएगा. Third, business organization. यहाँ से 6 to 8 मार्क्स का आएगा. And fourth, government policies for business growth. यहाँ भी 6 to 7 मार्क्स का आएगा. Fifth, organizations facilitating business. यहाँ से भी 6 to 7 मार्क्स का आएगा. एंड सिक्स कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी, यहाँ 6 to 8 मार्क्स का आएगा. ये हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा BCK का. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस. चलिए स्टार्ट करते हैं. BCK जैसा नाम से ही पता चल रहा है, बिजनेस कॉमर्शियल अवेयरनेस या कॉमर्शियल नॉलेज. तो BCK 2 वर्ड से बना हुआ है. फर्स्ट बिजनेस, सेकेंड कॉमर्शियल नॉलेज या अवेयरनेस. अभी बिजनेस का मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ देखते हैं. बिजनेस मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ परचेजेस, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग. जो भी हम लोग अपने प्रैक्टिकल धंधे या बिजनेस में करते हैं, जैसे खरीदना, बेचना, बनाना, मार्केटिंग करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग करना, ट्रेडिंग करना, तो उसको हम लोग बिजनेस कहते हैं. आइए से टर्म में लिखते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी consisting of purchases, sales, manufacturing, processing, marketing, distribution एंड ट्रेडिंग. तो बिज़नेस का मतलब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस एक्टिविटी जो कुछ भी परचेजेस, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और भी डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टीजमेंट से जो उसे बिजनेस कहते हैं. सेकंड, अब हम लोग कॉमर्शियल नॉलेज का बात करते हैं. कॉमर्शियल नॉलेज मतलब क्या होता है, जैसे बिजनेस का यहाँ पे B और कॉमर्शियल नॉलेज CK, दोनों को मिला के BCK होता है. तो कॉमर्शियल नॉलेज हमारे यहाँ पे क्या है, नॉलेज ऑफ हाउ बिजनेस मेक्स मनी, कैसे बिजनेस से पैसा कमाया जाता है, कैसे कस्टमर का नीड्स को पूरा किया जाता है, कस्टमर्स का प्रॉब्लम फाइंड आउट किया जाता है, पार्टिकुलर किस एरिया में उसका ज़रूरत है वो प्रोडक्ट लाया जाता है. तो उसी को हम लोग कॉमर्शियल नॉलेज या कॉमर्शियल अवेयरनेस कहते हैं. आइए से टर्म में लिखते हैं. नॉलेज ऑफ हाउ बिजनेस मेक्स मनी. आप नोट संग संग उतारते रहिएगा. व्हाट कस्टमर्स वांट एंड व्हाट प्रॉब्लम्स they are in particular areas of business. तो BCK मतलब क्या होता है, वो सारे बिजनेस एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी जो परचेज और सेल से जुड़े होते हैं उसको हम लोग सही कस्टमर्स के नीड्स के साथ हम लोग उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं. दोनों का मिक्सचर को हम लोग कहते हैं BCK. तो इसी BCK का आज हम लोग डिस्कशन और फर्दर करेंगे. चलिए, BCK एक पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. आप इसे रिलेट कर पाएंगे रियल वर्ल्ड से. ये हर फील्ड में काम आता है, चाहे आप फ्यूचर में बिजनेस करें, जॉब करें या किसी भी प्रोफेशन में जाए या अपना खुद का धंधा करें, तो ये हर चीज़ में आपको काम देगा. तो इसलिए आज हम लोग जानते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसेस. क्या जानते हैं,
attributes of successful बिजनेस। एक सक्सेसफुल बिजनेस के क्या क्या लक्षण है या गुण है वो हम लोग जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट, आपके अंदर आई कैन डू इट का एटीट्यूड होना चाहिए। कैसे, ये नहीं कि अगर आप बिज़नेस करने गए हैं फिर आप बोलें कि ये कैसे माल बेचेगा, कैसे इसका मार्केटिंग करेंगे, कि कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप कर पाएंगे कि नहीं, ऐसा नेगेटिव थॉट नहीं होना चाहिए। बस एक ही थॉट होना चाहिए, आई कैन डू इट, मैं ही कर सकता हूँ, मैं कर सकूँगा, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल बिजनेस कर पाएंगे। तो क्या पहला, आई कैन डू इट एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। सेकेंड, टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए। टेक्निकल स्किल्स, कैसे कोई भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करें या कोई भी प्रोडक्ट आप सेल्स करने जाए तो आपका सेल्स का आपका नॉलेज होना चाहिए। कैसे कोई भी चीज़ का अकाउंटिंग करें तो आपको टैली या अभी चल रहा है आपका सैप, ये सब आपको आना चाहिए, उसी को टेक्निकल स्किल्स कहते हैं। थर्ड, या टेक्निकल स्किल्स मतलब ये भी जान सकते हैं जिस फील्ड का आप जा रहे हैं बिजनेस करने, उस फील्ड का आपको नॉलेज होना चाहिए जो भी टेक्निकल टर्म्स में है। थर्ड, कॉमर्शियल अवेयरनेस होना चाहिए। कॉमर्शियल अवेयरनेस मतलब हमने पहले कहा था कि कस्टमर्स का क्या नीड है, क्या उसका प्रॉब्लम है, वो फाइंड आउट करके उस पर आप काम कीजिए, तो उसी को कॉमर्शियल अवेयरनेस कहते हैं। कैसे एग्जांपल देता हूँ, कैसे कॉमर्शियल अवेयरनेस का एग्जांपल देता हूँ। कैसे अभी रिलायंस इंडस्ट्री में अभी बहुत सारे जियो प्लेटफॉर्म के बहुत सारे इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा उसके स्टॉक प्राइस पे, उसका शेयर प्राइस पे। अभी रिलायंस पे शेयर प्राइस अभी हाई हो सकता है, तो ये कैसे हम लोग पता कर रहे हैं, कॉमर्शियल अवेयरनेस के चलते। ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं धीरे धीरे, आप जितना इस फील्ड में डीपली जाएंगे उतना ही आप इसके बारे में जान पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, डोमेन ऑफ बीसीके। डोमेन ऑफ बीसीके, बिजनेस बीसीके मतलब बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के बारे में और डीप से हम लोग पढ़ेंगे। ये है क्या, इसके फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट, बीसीके इज वास्ट। बीसीके क्या है, एक गहरा समुंदर है, ये एक छोटा मोटा चीज़ नहीं है। बिजनेस एंड कॉमर्शियल ये एक बहुत बड़ा ओशन है, ठीक है। जैसे एक रिटेल ट्रेड मतलब जो, जैसे हम लोग दुकान से सामान खरीदते हैं उसको हम लोग किस तरीके से खरीद सकते हैं। फर्स्ट, या तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं या कंपनी चेन स्टोर्स बना सकते हैं। कंपनी चेन स्टोर्स मतलब मेरा एक ब्रांच है और मेरा अलग अलग जगह में वो सारे ब्रांचेस मैंने खोल कर रखा है। सेकेंड, मॉल्स के द्वारा हम अपना माल बेच सकते हैं। फोर्थ, डोर टू डोर सेलिंग भी कर सकते हैं, मतलब घर पे जाके बेचना। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब जो सड़क पे रहते हैं हमारे वेंडर्स, उससे जाके हम लोग खरीद सकते हैं। और वीकली हाट है बाज़ार, कैसे कोलकाता में वीकली हाट लगता है, कैसे यहाँ पे संडे को हाट लगता है रात से ही, तो वो वीकली हाट हुआ, वहाँ पे अपना अपना बिजनेस का अपना अपना प्लेटफॉर्म है, किस कहाँ पे कहाँ बेचना है। एंड नेबर शॉप, जो आपके बगल में शॉप होता है, जैसे आपका किराना जो आपके घर के बगल में है, वो आपसे कुछ उधार भी आप उससे लेके खरीद सकते हैं, और बाकी सब दुकान में फैसिलिटी वो नहीं मिलेगा। लास्ट, ये मॉल प्लेसेस या मार्केट प्लेसेस, जहाँ पे आपका मार्केट प्लेस होता है, जहाँ पे सब्जी मंडी या यहाँ से वो होता है। तो ये सब हुआ, बीसीके बहुत ही वास्ट है। कैसे लिखते हैं यहाँ पे, रिटेल ट्रेड किस तरह से ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं, कंपनी चेन स्टोर खोल सकते हैं आप, मॉल्स के द्वारा आप अपना गुड्स बेच सकते हैं, डोर टू डोर सेल कर सकते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा आप सेल कर सकते हैं, वीकली हाट्स के या बाज़ार, एंड नेबर शॉप के द्वारा आप सेल कर सकते हैं। तो
ये सब पॉइंट्स है। बेसिकली यही बताता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज ये बहुत ही बड़ा चीज़ है, कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ये हर जगह काम आता है। अगर आपको बिज़नेस करना है तो इसके डेप्थ में जाना पड़ेगा। डेप्थ मतलब रिटेल ट्रेड, अगर कोई भी गुड्स आप बेचते हैं तो कहाँ से कैसे बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं, कंपनी चेन स्टोर बना के आप बेच सकते हैं, मॉल में आप जाके बेच सकते हैं, डोर टू डोर सोलिंग बेच सकते हैं, स्ट्रीट वेंडर के द्वारा बेच सकते हैं, हार्ट्स में जाके बेच सकते हैं, या अपना किराने के पास से बेच सकते हैं। Second point, BCK is eclectic. BCK is eclectic. Eclectic means होता है multidisciplinary. इसका मतलब it derives from various disciplines मतलब आपको कोई भी बिज़नेस करना है उसका सारा का सारा नॉलेज आपको चाहिए। जैसे आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, कैसे क्लोथ का बिज़नेस कर रहे हैं तो क्लोथ कहाँ से ख़रीदना है, किस कस्टमर रीजन को आपको सेल करना है और कहाँ पे सेल करना है, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे डिसिप्लिन्स मतलब ऑल टोटल नॉलेज आपको होना चाहिए। क्या नॉलेज रिक्वायर्ड होना चाहिए आपका। वो नॉलेज किस किस तरह का हो सकता है। फर्स्ट, मार्केटिंग कैसे करना है, उसका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस का ऑपरेशन किस तरह से चलेगा, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ह्यूमन बिहेवियर मतलब कस्टमर का नीड, कस्टमर को क्या चाहिए, लॉ क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, और आईटी सेक्टर का भी आपको नॉलेज चाहिए। अगर आपको बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज का अगर डेप्थ चाहिए, बिजनेस का आपको डेप्थ जानना है तो ये सब आपको नॉलेज आना चाहिए। थर्ड, BCK adapts the vocabulary from various fields मतलब हम लोग BCK में वेरियस वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रैटेजी, बुल्स एंड बियर्स और भी लॉजिस्टिक्स। ये सब वर्ड्स कहाँ से आया है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे लॉजिस्टिक्स एंड स्ट्रैटेजी, ये दो वर्ड मिलिट्री से आए हैं। कहाँ से? मिलिट्री। एक्चुअली मिलिट्री में ये सब वर्ड यूज़ किया जाता है। लॉजिस्टिक्स मतलब कोई भी ट्रांसफ़र मटेरियल या कोई भी वेपन ट्रांसफ़र करना पड़ता है तो ये लॉजिस्टिक्स वर्ड्स यूज़ करते हैं। और स्ट्रैटेजी, कोई भी प्लान, कोई भी मिशन से पहले आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, तो वही मिलिट्री से ये दो वर्ड आया है। सेकंड, बुल्स एंड बियर्स। पहले इसका मतलब समझ लें। बुल्स एंड बियर्स मतलब स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। जैसे कि शेयर मार्केट में आपने सुना होगा कि आज मार्केट बुलिश है या मार्केट आज बियरिश है। इसका मतलब क्या होता है? बुल्स एंड बियरिश, इसका मतलब यही होता है कि मार्केट अप एंड डाउन। और इसके नाम से ही के ऊपर मैं आगे बताता हूँ। पहले ये जान लेते हैं ये वर्ड कहाँ से आया। ये वर्ड बायोलॉजी से आया। बायोलॉजी के कहाँ से? एनिमल साइकोलॉजी से। आया। एनिमल्स ये BCK में क्यों यूज़ करते हैं? बुल्स एंड बियर्स। कैसे? बुल्स एंड बियर्स एनिमल साइकोलॉजी के वर्ड से आया है। एक्चुअली बुल मतलब क्या? सांड जब भी किसी को मारता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ मारता है। तो नीचे के ऊपर की तरफ से मारता है मतलब वो अप हुआ। और बियरिस कैसे करता है? बियरिस ना किसी भी जानवर को मारता है तो वो उसको दबा के मारता है, इसीलिए वो नीचे दबा के मारता है, इसलिए उसको डाउन करते हैं, इसीलिए इसको अप एंड डाउन कहते हैं। And further topics on this chapter we will discuss in next video. Thank you.